गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने उनके लिए पहले तो छोले, आपने देखा होगा कि क्लिप की स्टार्टिंग जो मैंने छोले बॉईल करने से की थी। और उसके बाद ये दोपहर का समय है, 2-2:30 बजे के टाइम अराउंड रहा होगा। और यहाँ पर ये मेरी ग्रॉसरी आ गई थी जो लोकल मार्केट से है, तो वहाँ से ग्रॉसरी आ गई थी। तो वही ग्रॉसरी जो है अब मुझे जो है वो अपनी जगह पर सबको अरेंज करना है, तो इसलिए मैंने सारा सामान जो है वो निकाल लिया है। तो काफ़ी कुछ सामान आ चुका है, एक राउंड में नहीं आ पाता है पूरा सामान, तो ये 2-3 राउंड में आता है। तो जो फर्स्ट राउंड का सामान है, जो ग्रॉसरी आई है, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके बाद सेकंड और थर्ड राउंड की ग्रॉसरी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई हूँ इस ब्लॉग में। तो ये देखिए जो सामान आया हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो मंथली मेरा एक्सेस बच भी जाता है तब भी मैं मंगाती हूँ, क्योंकि अगर मिडिल में ख़त्म हो जाता है सामान तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चे भी अभी छोटे हैं, मैं बार बार मार्केट भी नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सारी क्लीनिंग जो क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं उनसे लेकर सारा मंथली ग्रॉसरी, मसाले वगैरह, ये सब कुछ मैंने मंगा रखा है। आप लोग एज़ इट इज़ देख रहे हैं जैसे मैंने सब रखा हुआ है। और मसाले हैं, मिर्च का पाउडर है, और ये मैदा, सूजी, ये सब कुछ आया हुआ है, वर्मीसेली है। तो ये सारा सामान है। थोड़े से नट्स वगैरह मैं मंगा लेती हूँ, बेसन है। और ऑयल वगैरह मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ आप लोगों से, क्योंकि वो बाद में आया था कि रिफ़ाइंड मैं मंगाती हूँ, मैं फॉर्च्यून का रिफ़ाइंड मंगाती हूँ। और उसके साथ मैं सनफ्लावर ऑयल भी मंगाती हूँ, और कच्ची घानी जो सरसों का रहता है तेल, वो मंगाती हूँ। और इसके अलावा एक पैकेट घी तो मंगाती हूँ, क्योंकि सिवई वगैरह बनती है। और इसके अलावा देसी घी रहता है जो मैं मंगाती हूँ, अमूल का 1 kg का पैक रहता है। और इसके अलावा ये छोटे पैक्स भी मैं मंगा लेती हूँ नमस्ते इंडिया के। कभी पूजा पाठ में अगर कुछ दान वगैरह करना है तो वो पैकेट जो है वो दान करने में इजी रहता है। इसके साथ बिस्किट है, चोकोज़ है, ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सभी कुछ चीज़ें जो है वो रखी हैं। जो फर्स्ट टाइम की फर्स्ट राउंड की ग्रॉसरी में आई थी वो मैंने सब रखा हुआ है। वाइट विनेगर है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ सामान था जो बाद में आया था, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है कि आप कैमरा लेकर एकदम रेडी रहो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास 2 मिनट का भी समय नहीं होता है। ये बच्चों की मैगी है, मैं छोटे पैक्स ही मंगवाती हूँ। और साथ में ये कॉम्प्लान मंगाया हुआ है, और ये बादाम है, चने हैं, और नागपंचमी भी आ ही रही है, और साथ में ये ज़ीरा है। तो ये सब मैं लूज़ में ही मंगाती हूँ। ये अरहर दाल है, सबसे ज़्यादा अरहर की दाल यूज़ होती है। और ये बाकी दालें जो है वो मैं 250-250 ग्राम ही मंगाती हूँ, क्योंकि जैसा यूज़ करने पे है, कभी यूज़ होती है कभी नहीं। बच्चे मोस्टली अरहर की दाल ही खाना पसंद करते हैं। और ये आटा रखा हुआ है जो मैंने अभी नहीं निकाला है, इसको मैं पहले आटे का ड्रम जो है उसको वॉश करके क्लीन कर लूँगी और अच्छे से ड्राई कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं इसको ड्रम में रखूँगी। तो ये बाकी का सामान तो मैंने धीरे धीरे सब अरेंज कर दिया था। और चूँकि गेस्ट भी आने वाले थे तो माइंड में एक टेंशन चल रही थी कि जल्दी से सामान जो है वो अपनी जगह पर सेटल हो जाए, जिससे कि क्योंकि टाइम लग जाता है एडजस्ट करते करते, और करीब 2 से ढाई घंटा जो है वो लग जाता है कि सामान क्या है क्या नहीं है सब कुछ देखना पड़ता है। और इसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई थी। यहाँ पर मैं मसाला भिंडी बना रही हूँ। जो मैंने मसाला जो है वो भरवा भिंडी का ही ऐड किया हुआ है। इसमें होममेड मसाला मेरा बना हुआ है, फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। तो ये मैंने भिंडी को जो है स्लिट कर लिया था, और मैंने मसाला फिल नहीं किया है, मैंने इस तरह देखिए कोट कर लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है वो फुल फ्लेम पे रख दिया है हीट होने के लिए। और इसके बाद फिर भिंडी में मैंने जो मसाला था उसमें हल्दी, मिर्च, नमक, और साथ में जो मेरा होममेड मसाला था वो, और एक तवा फ्राई मसाला आता है, पैकेट आता है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर रखा है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे एक एक भिंडी अच्छे से कोट हो जाए। और बिल्कुल टेस्ट ये भरवा वाला ही देती है, बस लुक में थोड़ा सा फ़र्क तो आता ही है। जो अंदर से स्टफ़ करके बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, और मुझे थी जल्दी, इसलिए मैंने ये जल्दी से सब्ज़ी जो है इस तरह कोट करके डाल दी है। भरवा भिंडी मैं बनाती हूँ जो बहुत ही कम क्वांटिटी में मुझे बनानी हो, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, तभी बनाती हूँ। तब मैं उसको स्लिट करके और फिल करके बनाती हूँ। लेकिन वैसे मैं इस तरह जो है अगर जल्दी में मुझे बनाना होता है तो इस तरह कट कर लेती हूँ। और फिर ये भिंडी मेरी जो मैंने अच्छे से कुक होने के लिए रख दी थी, और इसके बाद मैं भिंडी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि चलाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना एक ही जगह पे सारा मसाला है और भिंडी है, चूँकि
फ्लेम भी हाई है, इसलिए इसको 2-4 बार चलाना तो बेहद ज़रूरी है। और सिम पे अगर रखेंगे तो भिंडी ओवर कुक हो जाती है। इस वजह से मैंने बहुत ही कम देर के लिए इसको कुक होने के लिए रखा था, जो मैंने लिड लगा के रखा था। लेकिन स्टार्टिंग में तो मैं इसको फुल फ्लेम पर ही कई बार मैंने अच्छे से कुक कर लिया था, जिससे मसाला भी अच्छे से कोट हो जाए और मसाला भी कुक हो जाए। तो मसाले में मैंने इसमें जो लिया था वो लहसुन और प्याज और अदरक का पेस्ट लिया था, और उसी में मैंने ड्राई मसाले ऐड कर रखे हैं। तो ये कुक होने के बाद काफ़ी यम्मी बनती है और जल्दी ख़राब होने का भी डर नहीं होता है, क्योंकि भिंडी जो है ऑल ओवर मोस्टली तो ये फ्राई हो जाती है। ऑयल की क्वांटिटी मैंने ठीक ठीक रखी थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी। और ये आप देख सकते हैं कि भिंडी का देखिए जो कलर है वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये ग्रीन भी थी, थोड़ा सा कलर तो चेंज होता ही है क्योंकि मसालों की वजह से, और इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी डार्क ग्रीन कलर आया था कुक होने के बाद। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बनने के बाद ये कैसी हो गई थी भिंडी। और जब मैंने इसे कैसरोल में खाली किया था तो यहाँ पर मैं फिर से इसको अच्छे से चला ले रही हूँ। और साथ ही भिंडी के साथ एक और सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वो छोले बनाए थे। तो छोले मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्लिप शेयर की थी, जो इसमें मैंने छोले बॉयल होने के लिए रखे थे। तो मैंने सारे जितने भी खड़े मसाले थे वो उसी में ऐड कर दिए थे, और चाय पत्ती की एक पोटली डाली थी बांध के, जिससे कि छोले का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन टाइप का आए। और वैसे तो छोले का कलर जो नेचुरल वाला है वो मैं वही रखती हूँ जब अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, लेकिन गेस्ट आने थे तो मैंने कहा थोड़े सा डिफरेंट स्टाइल से बनाओ, इसीलिए मैंने सारे ड्राई मसाले, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ये दालचीनी तो मैंने उसी में डाल दी थी, और साथ में चाय की पत्ती जो थी एक पोटली में बांध कर डाल दी थी। और देखिए मैंने अब जो बड़ी जिस कढ़ाई थी जिसमें मैंने भिंडी फ्राई करी हुई है वो मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दी है, क्योंकि वो उससे मुझे स्लो फ्लेम पे कुक करना है। और फिर मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ छोले के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल मैंने फॉर्च्यून का यूज़ किया है, और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पैकेट निकाल लिया है। तो धीरे धीरे मैंने जो कि प्रिपरेशन करके रखी थी, तो मैंने ये प्याज वगैरह, प्याज, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट था वो पीस लिया था, और साथ में मैंने टमाटर भी अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे। तो ये मैंने निकाल लिया है, सामान सब एक तरफ रख लूँगी। और ये छोले बॉयल हैं, जो बड़े वाले कंटेनर में आप देख रहे हैं, इसमें छोले बॉयल हैं। और इसके साथ मैं अब ये मैंने कश्मीरी मिर्च का पैकेट भी खोल लिया है, और मसाला मैं कढ़ाई में भूनूंगी, क्योंकि कढ़ाई में बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। लेकिन मैं इसे जब कुक करूँगी तो मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि कढ़ाई छोटी है और इतने सारे छोले उसमें जो है अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जो है वो एक पास रख लूँगी, तो इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा कि फटाफट बस मिक्स करना रहता है, डालते जाओ और मिक्स करते जाओ। तो ये मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है उसको मैंने डाल लिया है। और जब ये अच्छे से हो जाएगा तब मैंने इसमें धनिया पाउडर और छोले मसाला जो एवरेस्ट का आता है वो ऐड कर दिया है, और अच्छे से मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी। और छोले में मैं हल्दी नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी, तो केवल यही पड़ता है धनिया पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ बच्चे भी हैं, तो बच्चे मिर्च नहीं खा पाते हैं, तो इसी वजह से मैंने मिर्च इसमें नहीं ऐड की है। तो केवल कश्मीरी मिर्च कलर के लिए डालूँगी, और साथ में धनिया पाउडर और जो छोले मसाला है एवरेस्ट का वो डालूँगी, और पिसा हुआ टमाटर मैं ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है, और मैंने इसलिए गैस का जो फ्लेम देखिए मैंने स्लो कर रखा है। और मैंने डाल दिया है ये कश्मीरी लाल मिर्च और छोले मसाला एवरेस्ट का, और इसके बाद मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये 1 बाय 1 एक एक इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करती चली जाऊँगी। और ये भी रहता है कि गर्मी का मौसम है तो कुछ सोच के समझ में भी नहीं आता है कि क्या बनाऊँ। इसके अलावा मैंने रायता बनाया था लौकी का, तो लौकी मैंने मॉर्निंग में ही उसको ग्रेट करके और ज़ीरा और हींग से जो था अच्छे से कुक कर लिया था कढ़ाई में, और उसके बाद फिर उसको बस दही में मिक्स करना रह गया था, और नमक मैंने बाद में ऐड किया था। तो रायता बनाकर मैंने पहले ही से ही फ्रिज में रख दिया था। और स्वीट डिश में मैंने सिवई बनाई थी, जो वर्मीसेली आती है उसको दूध में डाल के मैंने कुक किया था। तो शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि 1 बाय 1 बहुत सारे काम आ जाते हैं, और फिर मेरा रूम भी जो है वो 3rd फ्लोर पे है, तो जो ग्रॉसरी है उसको ऊपर तक पहुंचाना ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो ये सामान आने के बाद फिर मैंने पहले ग्रॉसरी खाली करी, उसके बाद फिर मैं इस काम में लग गई।
और मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाई थी उस दिन, क्योंकि पहले मैंने ग्रॉसरी खाली करने के बाद दिन का जो लंच था वो बनाया था। तो उसमें मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। पनीर कम था इसलिए मैंने उसे दिन में ही बना लिया था, और फिर बाद में मैंने गेस्ट के लिए इसीलिए छोले जो थे वो बॉयल करे थे कि ज़्यादा लोग थे तो उतने में पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने बाद में छोले और मसाला भिंडी, लौकी का रायता और सिवई स्वीट डिश में बनाई थी, और पूड़ी बनाई थी। पूड़ी मैंने खस्ता कचौड़ी टाइप की बनाई थी, तो मैंने उसमें सूजी और आटा मिक्स करके और मोयन डाला था, तो वो कुरकुरी सी पूड़ी बहुत अच्छी बनी थी खाने में। तो इसके बाद मैं देखिए अच्छे से मसाले को जो है कुक कर लूँगी। और प्लीज़ थोड़ा सा किचन मैसी हो जाता है, इसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं जब कुकिंग करते हैं तो सारा फोकस जो है हमारा वो कुकिंग पर होता है कि कहीं मसाले वगैरह जो है वो जल ना जाए, तो इसलिए पूरा फोकस कुकिंग पे होता है, तो थोड़ा बहुत मैसी होता रहता है। और जब कंप्लीट कुकिंग हो जाती है उसके बाद ही अच्छे से क्लीन हो पाता है, क्योंकि वो बार बार बर्तन भी निकलते रहते हैं तो उनको भी क्लीन करना रहता है, और वो बास्केट भी जो है वो फुल हो जाती है एकदम, जिसमें हम बर्तन क्लीन करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको खाली करना रहता है। ऐसे हम लोगों के काम जो है किचन में वो 1 बाय 1 चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ छोले जो हैं उनको हाथ से अच्छा से मैश कर लूँगी। पूरे छोले जो हैं वो मैंने ऐसे नहीं डाले थे, मैश करने से टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी भी आपकी थिक हो जाती है। तो वो छोले अगर आप चाहें तो भटूरे के साथ भी खा सकते हैं, और ये इनका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आया था, कलर भी थोड़ा ब्लैक सा था, तो इसी वजह से ये छोले जो थे टेस्टी बने थे। और इसके बाद फिर मैं जब ये मैश कर लूँगी तो इसी कढ़ाई में साथ में ऐड कर दूँगी, और साथ फिर मैं प्रेशर कुक करूँगी छोलों को अच्छे से। अभी तो फ़िलहाल मेरी ये भिंडी भी कुक हो रही है, तो इसको मुझे फिर से 1-2 बार, ये देखिए अच्छे से छोले मैश हो गए हैं। और मैश होने के बाद ये मेरा काम चल रहा है 1 बाय 1, तो इसीलिए आपको ये काउंटर टॉप खाली नज़र आता है। मैं आसपास ही हूँ किचन में, तो ये देखिए काम चल रहा है। और इसके बाद मैं जो है अपनी 1 बाय 1 कुकिंग करूँगी, और आटा भी मैंने इसी दौरान लगा लिया था। तो पहले तो मैं अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी सारी चीज़ों को, और जब ये मिक्स हो जाएंगी तब मैं ट्रांसफ़र करूँगी प्रेशर कुकर में। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच में ये सिलेंडर आ गया था, तो मैं वो रिसीव करने के लिए नीचे चली गई थी, तो थोड़ा सा मेंटल सेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो रिसीव करके मैं आ गई हूँ और फिर से मैं वॉइस ओवर करने में लग गई हूँ। तो मैं कहाँ पर थी, हाँ, तो ये छोले जो हैं वो मेरी कुक होने वाले हैं। और आप देखिए मैं सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ भी है, ऐसे लग रहा है जैसे सांस फूल रही हो। और आज भी फेस्टिवल है, चूँकि मैं जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन नागपंचमी का फेस्टिवल है, तो मुझे उस दिन भी काम से मैं काफ़ी इंगेज थी, तो इसीलिए मैंने सोचा इसी टाइम मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और ब्लॉग जो है अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। अपलोड होने में भी 1 से 2 घंटा लग ही जाता है, और अभी मेरे पास वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये है, पहले तो व्लॉग अपलोड होता है, और मैं मोबाइल से शूट करती हूँ, तो मोबाइल भी मुझे कभी कभी खाली नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी बेटी की क्लासेस होती हैं इसी पर। तो मैं सोच रही थी कि जैसे जैसे मेरे पास अपनी सेविंग्स होंगी तो मैं कैमरा लूँगी, या फिर मैं दूसरा एक मोबाइल लूँगी जो मैं केवल शूट करने के लिए ही रखूँगी, और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेस्ट रखूँगी, जिससे जैसे आप लोग देखते हैं कि मेरे व्लॉग्स में थोड़ी लाइट की कमी है और थोड़ी वॉइस की भी प्रॉब्लम आ जाती है, वॉइस भी जो है काफ़ी स्लो आती है। तो मुझे अपने व्लॉग्स की जो कमियां हैं वो मुझे खुद से पता है कि क्या क्या कमी है, तो इसी वजह से मैं चाह रही हूँ कि जैसे मेरी अपनी पर्सनल सेविंग होगी तो मैं फिर कैमरा लूँगी, और मैं कैनॉन का जो कैमरा आता है वो लेना चाह रही हूँ, और एक बड़ा ट्राइपॉड भी लेना चाह रही हूँ, जिससे कि मतलब मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। और मेरे पास ट्राइपॉड भी मैंने आप लोगों से पहले के व्लॉग में शेयर किया था कि छोटा सा ट्राइपॉड अभी मैंने लिया है, उसकी तो नीड थी ही मुझे, और लेकिन मैं एक बड़ा ट्राइपॉड भी लेना चाहूँगी जो काफ़ी रेंज तक जो है वो कवर अप कर पाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने जो छोले हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और साथ में ये जो कढ़ाई में मैंने मसाला जो कुक कर रखा है उसको भी इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, और फिर मैं पानी ऐड करके इसको प्रेशर कुक होने के लिए रखूँगी, और 2 विसिल आने तक इसको मैं कुक करूँगी। तो ये प्रोसीजर काफ़ी जो है वो लंबा तो होता है, लेकिन ये इजी हो जाता है कि इसमें प्रेशर कुकर में जो है मसाला भुनने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो वो मसाला जलने का डर रहता है, इसलिए मैंने
कढ़ाई में मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद फिर ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो इससे क्वांटिटी भी हो जाएगी और क्वालिटी तो आ ही जाएगी। जब आप इस तरह से कुक करते हो तो क्वालिटी भी आ जाती है, क्योंकि मसाला अच्छे से जो है वो जो है भुन जाता है, और भुनने के बाद ही मसाले अपनी रिचनेस जो है वो दिखाते हैं, वो टेस्ट तभी डेवलप होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर दी है, और अब मैं ऐड कर दूँगी ये जो मैश्ड छोले हैं, इनको भी अच्छे से ऐड कर दूँगी। तो इनसे जो इसका कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है, और खाने में और देखने में दोनों ही चीज़ें जो हैं, कहते हैं ना, खाना पहले आँखों से ही खाया जाता है, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो जिस तरह से मैंने बनाए थे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छे लगे थे छोले, और मैं ये इस कुकर का हैंडल भी चेंज करवाने वाली हूँ। बस यही हो जाता है, मैं बच्चों की वजह से निकल भी नहीं पाती हूँ, और जब सैटरडे संडे हस्बैंड का ऑफ होता है तो उस दिन लॉकडाउन रहता है। हालांकि अब एफएम पे मैंने न्यूज़ सुनी थी कि जो लॉकडाउन है वो केवल अब संडे क्लोज़ रहेगा, बाकी सैटरडे जो है ओपन रहेगा। तो मेरे लिए देखा जाए तो एक अच्छी सी खुशखबरी ही है कि सैटरडे को मैं बच्चों को लेकर कहीं उन्हें घुमाने भी जा सकती हूँ, अगर बच्चों का मन उठता है, या फिर मैं अपने ज़रूरी काम जैसे प्रेशर कुकर वगैरह बनवाना है तो ये काम मैं ही करती हूँ। तो काफ़ी दिनों से इसका जो हैंडल का जो नट है वो खो गया था, तो मैं इस पर रबड़ बैंड लगा कर इसको जो है इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मुझे इसको जो है रिपेयर कराना है, और बाकी काम ठीक कर रहा है ये, बस रिपेयर कराना है। और ये जो गैस चूल्हा है ये भी मुझे चेंज करना है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ लास्ट में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, और छोले बॉईल करते समय मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, इसलिए मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है और छोले की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। फिर अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको दोबारा से गैस पर रखूँगी। और मीनवाइल मेरी भिंडी भी बनकर रेडी हो गई है, तो भिंडी को जो है मैं कैसरोल में खाली कर लूँगी। और काफ़ी जो जब ये सब्जियों वाला काम हो जाता है तो लगता है कि काफ़ी हद तक जो काम है वो पूरा हो गया है। और अगर आपकी प्रिपरेशन है तो यकीन मानिए बहुत ही कम समय लगता है, और इजी हो जाता है कि आप एक साथ डबल कुकिंग कर सकते हैं, कि आप एक साथ दो दो सब्जियां जो है वो रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपिंग आपने कर रखी है, पहले से ग्राइंडिंग कर रखी है, और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके रेडी हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप एंजॉय करके भी कुकिंग कर सकते हैं। तो देखिए भिंडी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और जब तक ये भुन ना जाए, और कहीं से देखना पड़ता है कि इसमें पानी रिलीज़ ना हो और अच्छे से कुक हो जाए। वैसे तो खैर पानी रिलीज़ होने का, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने अच्छे से कुक कर दिया था, तो पानी रिलीज़ होने का सवाल नहीं है। मैंने थोड़ा सा और लगा कि मुझे और कुक करना है, इसलिए मैंने दोबारा से इसमें लिड लगा दी है, और देखिए अच्छे से ये प्रेशर कुक हो जाएगा। अगर साइड में आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे कार्टून वगैरह देखते रहते हैं, और मैंने फ़ैन ऑफ़ कर रखा है, लेकिन फिर भी हो जाता है कि वॉल्यूम का प्रॉब्लम जो है वो देखने में आता है। मैं अपने व्लॉग्स जब खुद देखती हूँ तो मुझे अपने व्लॉग्स की कमी जो है वो पता चलती है। तो हेडफोन है मेरे पास, लेकिन मोस्टली ऐसा हो जाता है कि उसी टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, या फिर बच्चे इंगेज हैं, जो ब्रेक मिलता है वो 5-10 मिनट का मिलता है दक्ष को, तो मैं उस दौरान उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वहीं पे कुछ सामान उठाओ इधर उधर, या तो हेडफोन वो खुद यूज़ कर रहा होता है, और या फिर फ्री भी होता है, तो फिर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ कि उसे बीच में नीड आ जाए। कभी कभी तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, तो मेरा फ़ोन नेटवर्क की वजह से भी इंगेज हो जाता है। तो दक्ष जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ उस फ़ोन को भी वो यूज़ करता है, इसीलिए मेरे व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी लेट आ रहे हैं। मुझे खुद भी लगता है कि मैं स्टार्टिंग में तो जल्दी जल्दी से व्लॉग्स डाल रही थी, लेकिन अभी कुछ स्पेशल है भी नहीं शूट करने के लिए, और कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है, ना ही मैं शॉपिंग कर पा रही हूँ। तो इसीलिए ये है कि काफ़ी कुछ काम मुझे करना है, और देखते हैं, इधर बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी मैं इन्वॉल्व हूँ, तो इसी वजह से मेरा निकलना नहीं हो पाता है। और थोड़ा सा रेनी सीज़न भी है, कभी सारी चीज़ों से फ्री हो जाइए तो एकदम रेनी सीज़न, तेज़ से बारिश होने लगती है, एकदम से होती थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी अगर तेज़ से होती है तो वो देख सकते हैं आप सड़कों पे कितना कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो ऐसे में मुझे निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
और ये मैंने राइस भी यहाँ पर सोक करके रख दिए थे कि मुझे पुलाव बनाना है। हालांकि पुलाव वगैरह बनाते समय मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो मैंने गेस्ट के आने के बाद ही बनाया था, जिससे पुलाव गर्म रहे, तो वो मैंने बाद में शूट नहीं किया था। वैसे भी जब कोई आ जाता है तो सारा ध्यान उसी पे चला जाता है, और फिर काफ़ी समय बाद अगर कोई आता है तो उससे हम लोग बातचीत करने लगते हैं, तो नहीं हो पाता है कि आप कैमरा लेकर हर जगह जो है वो शूट कर पाएँ। तो ये होता है। हाँ, अगर हम फ्रेंड्स की मस्ती हो या फिर मान लीजिए हम लोग सिस्टर्स लोग आपस में इंजॉय कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत, या सिस्टर इन लॉज वगैरह हो तो इंजॉय कर रहे हो तो भले शूट कर लें, लेकिन हर किसी को पसंद भी नहीं होता है कि आप कैमरा लगा के बैठ जाओ और हर चीज़ आप शूट कर रहे हो। तो इसी वजह से मैं बहुत ही रेयरली होता है कि कोई आए तो मैं शूट करूं। बस जब मैं अकेली होती हूँ और थोड़ा सा फ्री माइंड होता है और मुझे याद रहता है कि मुझे मोबाइल लगाना है, वो भी जब मेरी बेटी से मुझे मोबाइल मिलता है तभी मैं लगाकर शूट कर पाती हूँ। और इस वाले व्लॉग में मैं कोई भी जो है एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैंने इसमें टेक्स्ट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही टेक्स्ट का किया है, और ना ही मैं कोई म्यूज़िक जो है वो ऐड कर रही हूँ। सिंपल व्लॉग ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी है इस समय कि जल्दी से ये व्लॉगिंग जो व्लॉग है वो मेरा कंप्लीट हो जाए। और देखिए, मुझे ये कैमरा मोबाइल उठाकर जो है वो शूट करना पड़ रहा है। टेबल पर रखा हुआ था तो मैंने उठाकर शूट किया है। और फिर इसके बाद मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको कि भिंडी जो है वो कुक होकर रेडी हो गई है। तो इसको मैं एक बार फिर से भून लेती हूँ। और मैंने कहीं भी इसमें कोई कट ऑफ नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो टोटल टाइम कुकिंग में लगा है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, अच्छा खासा टाइम जो है वो लग गया है शूट करने में, और मैंने कहीं भी कोई कट नहीं की है कोई भी क्लिप। तो पूरा छोले की रेसिपी और भिंडी की रेसिपी जो है वो मैंने कंप्लीट आपसे शेयर की है। और बस ये है कि मैं जब चीज़ें ऐड करती हूँ तब नहीं शूट कर पाती हूँ। तो ये है, अगर ट्राईपॉड पे कैमरा लगा है तब तो शूट हो जाता है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, तो इसलिए गर्मी भी काफ़ी हो रही है, उमस वाली गर्मी है इस समय। वैसे तो नहीं कहूँगी, क्योंकि कभी कभी बारिश हो जाती है। और देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि बनने के बाद थोड़ा से भिंडी की जो ग्रीनिश जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑलमोस्ट तो वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा आप देख रहे हैं डिफरेंस आ गया है कि कुक हो गई है भिंडी। और ये फिर नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे छोले दोबारा से। उस दिन तो मैंने प्याज वगैरह ऐड करके बनाए थे, और ये छोले थोड़े बॉईल करके मैंने अलग रख दिए थे। तो दक्ष को बहुत पसंद है। और मैंने सुबह हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाई थी अरबी की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, तो वो दक्ष को नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं फिर से छोले बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बस ये है, प्याज लहसुन और अदरक बिल्कुल ऐड नहीं किया था, केवल टमाटर हरी मिर्च और अदरक ऐड कर रहा था मैंने। हाँ, अदरक डाली थी थोड़ी सी। और यहाँ पर ये देखिए, छोले जो है भून लिए हैं मैंने अच्छे से मसाले में डालकर, और छोले मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाला है और नमक ऐड किया है। मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी, हरी मिर्च थोड़ी सी कट करके डाली है। लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है। और इसके बाद मेरे छोले बनकर रेडी हो गए थे। और ये ग्रेवी भी मैंने देखी, कंसिस्टेंसी इसकी ठीक है, ठीक बने थे छोले। और ये हरी मिर्च डाली है, तो लाल मिर्च मैंने कश्मीरी भी ऐड नहीं की और ना ही लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, तो इसलिए कलर इसका जो है थोड़ा सा ब्राउनिश स्टाइल का कलर आया है। और इसके बाद ये देखिए, फिर ये पीहू हैं, पीहू अपना कुछ ना कुछ अपना गेटअप लेती रहती हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये गेटअप ले रखा है, चश्मा लगा के रजनीकांत स्टाइल लग रही हैं। तो ये कुछ ना कुछ किया करती है, अपनी कारीगरी दिखाती रहती है, अपने अपने ड्रामा दिखाती रहती है। देखिए, रिंग पहन रखी है, ये रिंग किसी चीज़ में निकलती है, ये मुझे ध्यान नहीं है, ये शायद क्रैक्स वगैरह किसी चीज़ में निकलती है। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी कलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसने रिंग पहन रखी है और ये गेटअप कर लेती है इस तरह का। फिर इसका बस ये रहता है कि तैयार होके घूमने जाएगी इधर उधर। और थोड़ी देर बाद ये कपड़े चेंज कर चुकी थी, और ये देखिए किस तरह से पकौड़ी खा रही है। इनको ब्रेकफास्ट में खानी थी पकौड़ी, तो मैंने ये चिप्स वाली जो पकौड़ी बनती है, चिप्स की तरह स्लाइस करके पोटैटोज़ को बेसन में डिप करके बनाई। तो ये मुझे बता रही है, मम्मी जो पकौड़ियाँ वो काफ़ी यम्मी बनी हैं। खाती नहीं है पूरा, लेकिन ज़रा बहुत लेती है और लेट के बैठ के जैसे भी इसका मूड होता है वैसे खाती रहती है। तो ये देखिए, पैर भी चला रही है और खा भी रही है मस्ती से। तो आप लोग शेयर कीजिएगा, क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? एक प्रॉपर स्टाइल से ब्रेकफास्ट नहीं होता है इनका, जैसा मूड होता है वैसा करती है। और ये देखिए, मैंने मिर्च की पकौड़ी खा के रखी हुई है और चटनी मेरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है।
और साथ में आलू की पकौड़ी भी रखी हुई है। और ये दक्ष को ब्रेक मिला है तो बीच में जब मौका मिलता है तो मोबाइल पर गेम खेल लेते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। और पीयू का तो इसी तरह ड्रामा चलता रहता है, बस उसको थोड़ा सा अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मस्ती चालू। और दक्ष का क्लास ओवर होने के बाद ये पीयू देखिए कौन सा गेटअप ले ली है, अपने कपड़ों के ऊपर इन्होंने पहन लिया है दक्ष का टी शर्ट। और ये खा रही है कोकोनट का लड्डू, मैंने बनाया हुआ था, तो ये एंजॉय कर रही है लड्डू। और ये टी शर्ट पहन के बैठ गई है, तो बोलेगी मम्मी मैं डॉक्टर बन गई हूँ, डॉक्टर झटका गुलाटी। तो हम लोग पहले मशहूर गुलाटी वाला देखते थे कपिल शर्मा के शो में, तो ये अपने आप को झटका गुलाटी बताती है। ये देखिए टाई भी गले में आ गई है और पता नहीं क्या क्या निकाल लेती है। तो इसके साथ मेरी भी थोड़ी बहुत मौज मस्ती होती रहती है। तो ये देखिए अपने कपड़ों के ऊपर ही इसने टी शर्ट पहन लिया है, टाई डाल ली है। और जब छोटी थी तब भी ये ऐसे ही करती थी, दक्ष जैसे ही स्कूल से आता था तो इसकी टाई वगैरह तुरंत ले लेती थी, तब इसे इतना समय नहीं था, बेल्ट अपने सर पे लगा लेती थी। माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, नन्हे नन्हे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा, सिपाही का भी सिपाही बन भारत के कष्ट मिटाऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ एंड साउंड होंगे। आज है नागपंचमी और आज मैं नहा धोकर सुबह से ही काम में लग गई हूँ, इसलिए आप मेरा फेस देख सकती हो कि मेरा फेस जैसे एज इट इज़ है। मैं नहा कर बस आ गई हूँ और मैंने अभी फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और मैंने खीर बनाकर तैयार कर ली है। चने जो है वो मैंने सबसे पहले तो मैं नहा धोकर पूजा करके फिर मंदिर गई थी। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने सबसे पहले खीर बनाई है और चने जो हम लोगों के यहाँ बनाए जाते हैं वो बनाए हैं। और उसके अलावा फिर आज चूँकि ऑफिस की छुट्टी नहीं है, बच्चों के भी क्लासेस हैं, इसलिए दीदी लोगों को जो बुलाया गया है वो शाम को बुलाया गया है, क्योंकि सुबह फिर बच्चों के क्लासेस होते हैं और एक ही रूम है तो थोड़ा सा ये रहता है कि हम लोग, और मैं भी बिज़ी रहूँगी, इसलिए इस वजह से उनको नहीं बुलाया है, उनको शाम के समय इनवाइट किया है। तो इस समय मैं जो है थोड़ा बहुत खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो खाने की प्रिपरेशन में आज मैंने सोचा है, खीर तो बनी ही है, चने भी बने हैं और मैं बनाऊँगी चने की दाल की कचौड़ी, आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में ड्राई सब्ज़ी में अरबी की सब्ज़ी हो जाएगी, जो कि ज़्यादातर नागपंचमी पे बनती है, वो बनेगी। और इसके अलावा देखती हूँ पुलाव बनाऊँगी तो बनाऊँगी, कोई श्योर नहीं है, क्योंकि खीर हो जाएगी और चावल ज़्यादातर लोग नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए पूड़ी कचौड़ी और रायता होगा, बूंदी का रायता बनाऊँगी। और बाकी देखते हैं, आप लोगों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और देखते हैं आज के ब्लॉग में मैं क्या क्या आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ और कितने मोमेंट्स आप लोगों के साथ बिता पाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये यहाँ पर मैंने चने की दाल देखी है, प्रेशर कुकर में जो है इसको छौंक लगा ली थी और इसमें मैंने हींग, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इतना ही ऐड किया है। और जो धनिया पाउडर है वो मैंने घर में ही पीस कर ऐड किया है, थोड़ा सा जो है क्रंच आता है कचौड़ी में तो अच्छा लगता है। तो इस दाल को अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में, और फ़िलहाल तो अभी मैंने कुक करके रखी है और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो प्रिपरेशन करी है उसमें मैंने ये अरबी जो है छील कर कट करके रख ली है। और इसके अलावा अभी मैं आलू छीलने की तैयारी में हूँ। और देखिए उधर प्रेशर कुकर में मेरी खीर रखी हुई है, ये पीहू अभी चौकोस खा कर गई है। और ये बनाना भी मैंने मंगवाए थे, वो एज इट इज़ रखे हुए हैं, अभी थोड़ा सा मैसी है। और ये 2 आलू जो है वो पहले के पड़े हुए हैं, तो अभी इन सबको जो है मैं अभी सब अरेंज करूँगी। पहले मैं कट करके चॉपिंग करके सब्जियों की और सब रेडी करके रख लूँगी। और उसके बाद फिर ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे काम हैं, कपड़े फैलाना है, बाकी रूम भी क्लीन करना है, अभी सब कुछ मैसी है। ये देखिए किचन का भी ऐसे ही हाल है, ये देखिए। तो धीरे धीरे मैं सब समेटती जाऊंगी और काम कंप्लीट होगा तो फिर आपसे अगर टाइम हुआ तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखाऊंगी कि क्लीन हो जाने के बाद कैसा लगता है। वैसे तो जब सब लोग आते हैं तो क्लीन होते हुए भी फिर वो वैसे ही हो जाता है, मैसी सा हो जाता है। तो आप लोग आई थिंक इस बात को अच्छे से समझ सकते होंगे। और यहाँ हस्बैंड और मैंने अपनी चाय पी ली है और ये दूध बॉयल किया हुआ रखा हुआ है।
तो थोड़ी देर में फिर आप लोगों से देखिए मिल पाती हूँ कि नहीं। और बाकी मैं अपना आलू जो है वो छील काट कर तैयार कर लूँगी, और बाकी प्याज वगैरह लहसुन वगैरह जो छीलना है वो छील लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये मैं दिखा रही हूँ पीहू की फ़्रॉक। एक्चुअली जब इसके स्कूल में वीडियो भेजना था तो मैं इसके लिए फ़्रॉक निकाल रही थी। ये वाइट फ़्रॉक मैंने ख़रीदी थी अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी में पीहू को पहनाने के लिए। तो इस फ़्रॉक में अलमारियों में बहुत सारा मॉइस्चर आ गया है, तो इसी वजह से पूरी फ़्रॉक में दीमक लग गई थी। मैंने इसे बहुत वॉश किया, मैंने पूरी बॉटल उसकी हैंड वॉश की इस पर उड़ेल दी थी और साफ़ किया, लेकिन देखिए जगह जगह से कैसे इसमें दीमक ने जो है खा लिया। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है इस फ़्रॉक को पहनाने की। तो मैं सोच रही थी इस फ़्रॉक को तो मैं हटा ही दूँगी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं गवारा कर रहा है। मैंने इसे वॉश किया था रात में, काफ़ी सारा पानी भी इसमें लग गया और मैंने इसे कई बार धुला, हैंड वॉश से भी धुला और साबुन से भी धुला, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई है। ये फ़्रॉक देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा, काफ़ी बड़ा सा नुकसान हो गया है। और पीहू ने ये फ़्रॉक मुश्किल से 1 घंटे के लिए पहनी थी शादी में, और उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और ये शाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये आलू मटर की सब्ज़ी जो थी वो बनाकर रेडी कर ली है, और थोड़ी देर बाद ये शूट किया था और मैंने धनिया से इसको गार्निश कर लिया था। तो और बाकी चीज़ें भी मैंने जो थी वो रेडी कर ली थी। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने खीर भी बनाई थी और खीर के साथ चने भी बनाए थे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई हो, और त्यौहार आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। और अगर प्लीज़ आपको मेरे ब्लॉग्स थोड़े भी अच्छे लगते हो तो उसे लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे मेरे सबसे पहले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये देखिए मैंने भोग लगाया था खीर और चने का, तो वो रखा हुआ है। और हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने कर लिया था। और ये यहाँ पर जो है खीर देखिए बना कर रखी थी। इसके बाद मैंने इसे उठाकर फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि अब दिन में तो कोई खाने वाला है नहीं। हम मैंने मॉर्निंग में खा ली, और बच्चे मेरे ड्राई फ्रूट पड़ी हुई खीर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक